हेलो बच्चों, मैं अनुरुद्ध कुमार, कक्षा 8। मैं आपको क्षेत्रमिति पढ़ाऊँगा। क्षेत्रमिति, ठीक है। क्या पढ़ाऊँगा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? आयत। क्या है? आयत। आयत क्या होता है? आयत वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने का मतलब है एक भुजा ये है तो इसके सामने भुजा एक ये खींची है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई। एक भुजा ये खींची है, एक भुजा ये खींची है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, यानी बी ये है तो बी ए भी हो गई, ए ये है तो ए भी हो गई। ठीक, अब क्या लिखा है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या दी है हमारी? बी। चौड़ाई क्या दी है? ए। तो क्या हो गए? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 का दोहरा। लंबाई कितनी है हमारी? बी है, और चौड़ाई कितनी? ए है। तो हो गया। वर्ग दिया है। देखो, अब वर्ग की क्या कंडीशन होती है? उन्हीं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। ठीक, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसकी, ये वाली भुजा इसकी, ये वाली भुजा इसकी, यानी चारों भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, तो क्या दिखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दी है हमारी? ए दी है, तो ए का स्क्वायर हो गया। अब वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो भुजा में 4 का गुणा कर देते हैं तो उसका परिमाप निकल आता है। ठीक है, अब क्या दिया है? त्रिभुज दिया है। क्या है? त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। जैसा कि वो बोल रहा है वैसे ही होता है, यानी एक भुजा 2 3, 3 भुजाएं हो गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यानी आधार क्या होता है? नीचे वाली रेखा होती है। आधार क्या होता है? नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार होती है। और ऊंचाई क्या होती है? ऊपर वाले बिंदु से नीचे वाली भुजा पर लंब डाल देते हैं तो हमारी क्या निकल आती है? ऊंचाई निकल आती है, एच। तो क्या हो गया? 1/2 बी, यानी बेस, एच इंटू हाइट, यानी एच का मतलब होता है हाइट। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकल आएगा। यानी एक भुजा ये ए, एक भुजा ये बी, एक भुजा ये सी। ठीक है, तो क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या आया हमारे पास? समांतर चतुर्भुज आ गया। क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो देखते हैं, समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर, जो आगे पीछे बढ़ाए जाने पर कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये वाली भुजा समांतर है, ये वाली भुजा समांतर है। ठीक है, और इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु पर लंब डाल दिया गया तो इसकी ऊंचाई निकल आ गई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो गया? आधार गुणे ऊंचाई, यानी बी इंटू एच, यानी बी हमारा ये है बेस, एच इंटू ये हाइट है। ठीक है, तो बी इंटू एच हो गए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाएगा, चारों भुजाओं की लंबाई जोड़ दी जाएगी तो इसका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, देखो अब क्या बना है? वृत्त। वृत्त क्या बना है? देखो कैसा होता है। ये जो मध्य बिंदु दिख रहा है ना, ये इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? ओ से। ठीक है, और ये मध्य बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं तो ये हमारी क्या कहलाता है? आर। आर का मतलब होता है त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब, त्रिज्या को इंग्लिश में बोला जाता है रेडियस, इसलिए इसमें आर लिखा जाता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जहाँ आर क्या है? त्रिज्या, ये लिखा है। ठीक है, अब वृत्त का परिमाप या परिधि, परिमाप बोल दो चाहे परिधि बोल दो, क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। इसका ये फॉर्मूला होता है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही अर्धवृत्त होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 क्यों लगा दिया गया? क्योंकि आधा वृत्त है। ठीक है, परिमाप क्या होता है? पाई आर, यानी ये है पाई आर, ये पाई आर हो गया। ठीक, प्लस 2r। 2r यहाँ से यहाँ तक हो गया, दोनों को जोड़ दिया, पाई आर प्लस 2r, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। ठीक है, अब आपको कहीं कहीं पर ऐसी आकृति बनी मिलती है, ये आकृति बनी मिलती है और कहता है कि जहाँ ये लाइनें खींची हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास एक बड़ा पहले आयत था, फिर उसके भीतर एक आयत बना दिया है और जो जगह बची है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? रास्ते का क्षेत्रफल, ये जो रास्ता बनाया डॉट डॉट करके लाइन खींची है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? यानी
सबसे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल ABCD, ये बड़ा वाला आयत दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। माइनस आयत PQRS, PQRS ये भीतर वाला आयत हो गया, यानी बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत को माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो क्या बोल रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। एक रास्ता हमारा ऐसे गया है, एक रास्ता हमारा ऐसे गया, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत PQRS, यानी ये एक रास्ता ये है तो इसका नाम दे दिया हमने PQRS, ये वाला हो गया। ये वाला आयत दिखाई दे रहा है ना, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ठीक है। तो आयत PQRS का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक, प्लस आयत EFGH का क्षेत्रफल निकाल लिया, EFGH इस वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये जो दिया बीच में ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। तो जब हमने इसका क्षेत्रफल निकाला था तब भी ये आ गया था, इसका क्षेत्रफल निकाला तब भी ये आ गया, यानी 2 बार आ गया बीच वाला, ठीक। और ये हमें दिख रहा है कि ये क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। तो एक बार इसको घटा दो, एक बार बचेगा तब क्षेत्रफल निकलेगा, तो एक बार इसको घटा दिया, यानी वर्ग KLMN का क्षेत्रफल, ठीक, माइनस कर दिया तो इसका पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इस प्रकार आपको इन सभी सूत्रों को याद करना है। इन सभी सूत्रों को याद करने के बाद आगे वाली प्रश्नावली में हम आपको, यानी आगे वाले भाग में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और उनका मतलब बताएंगे, विधिवत डिटेल से समझाएंगे। इनको आपको याद करके रखना है, ठीक है। धन्यवाद।